आई नो आई वाज शिवरिंग। एक सवाल था, उन्होंने मुझसे एक फ़िल्म के बारे में पूछा कि उन्होंने मुझसे पूछा कि आपने देखी है ये फ़िल्म? तो मैंने बोला नहीं सर मैंने नहीं देखी। तो शायद वो उतने ज़्यादा उन्हें लगा शायद मैं झूठ बोल रही हूँ ताकि मैं क्वेश्चंस को अवॉइड कर सकूँ। अच्छा तस्कीन, इंटरव्यू को लेकर जैसे मैंने कहा दिलचस्पी बहुत रहती है, लोग जानना चाहते हैं कि अंदर क्या होता है। एक बार अगर आप व्यूवर्स को और ख़ासतौर पर यूपीएससी एस्पिरेंट्स जो देख रहे हैं उन्हें बता पाएँ कि अंदर जाने से पहले का माहौल कैसा होता है? अपने इंटरव्यू के दौरान आई वाज़ द लास्ट वन टू गो। तो मैं बहुत ज़्यादा नर्वस तो हो ही रही थी, साथ में अपने आप को महसूस करवा रही थी कि सब मैंने प्रिपेयर किया हुआ है। सबसे ज़्यादा जो नर्वस करने वाला फ़ेज़ होता है वो होता है जब आप बोर्ड के अंदर जाने वाले होते हैं और आप बाहर सीट पे बैठ के वेट कर रहे होते हैं। उस समय आपको लगता है कि आपका दिमाग बिल्कुल ब्लैंक है, आपने कुछ नहीं पढ़ा है और उस समय आई नो आई वाज़ शिवरिंग। फिर आप एंटर करते हैं वहाँ पे। तो यू शेप में मेंबर्स बैठे हुए थे और उनसे बातचीत हुई और बहुत अच्छा लगता है जब आप अंदर होते हैं तो कभी-कभी वो थोड़ा भी ग्रिल भी करते हैं आपको, पर दे आर देयर टू सपोर्ट यू एंड बहुत ही आराम से मेरा इंटरव्यू हो गया था पूरा। बट देयर इज़ नो, जैसा कहा जाता है कि एकदम थर्ड डिग्री या कुछ डराएँगे, और वैसा कुछ नहीं था माहौल। मुझे पर्सनली तो ऐसा कुछ नहीं देखने को मिला। आई गेस यूपीएससी जो है उसका जो मोटो है, वो ये है कि वो एक ऐसे बच्चे ले वहाँ पे या ऐसे एस्पिरेंट्स लें जो कि अपने आप को स्टेबल रख सकते हैं, काम रख सकते हैं और मेरी पर्सनैलिटी वैसे थोड़ी-सी काम है। तो वो वही चीज़ पेशेंस ही आपकी टेस्ट करते हैं वहाँ पे और वो बहुत प्यार से उस चीज़ को टेस्ट करते हैं और थोड़ा-सा कभी-कभी ग्रिल कर देते हैं। पर ये हम पे होता है कि हम उसे कैसे हैंडल करें। जैसे अगर मुझे कोई प्रश्न नहीं आ रहा था, तो मैं बहुत शालीनता से उन्हें बोल दे रही थी कि सॉरी सर मुझे ये नहीं आता है। तो वो फिर वहीं से वो चीज़ जो है वो डिसकंटिन्यू हो जा रही थी। तो ये ऐसे कौन से सवाल थे जहाँ आपको बोलना पड़ा कि आई विल रीड अबाउट इट? ऐसा कोई सवाल तो नहीं था पर एक सवाल था, उन्होंने मुझसे एक फ़िल्म के बारे में पूछा क्योंकि मेरी वन ऑफ़ द हॉबी थी टू वॉच थ्रिलर मूवीज़। तो एक कला करके कोई फ़िल्म आई थी, पर उसके बारे में मुझे जानकारी नहीं थी। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आपने देखी है ये फ़िल्म? तो मैंने बोला नहीं सर मैंने नहीं देखी। तो शायद वो उतने ज़्यादा उन्हें लगा शायद मैं झूठ बोल रही हूँ ताकि मैं क्वेश्चन्स को अवॉइड कर सकूँ। तो उन्होंने आगे फिर मुझसे पूछा कि इट्स अ वेरी गुड मूवी एंड तुमने नहीं देखी? तो मैंने बोला सॉरी सर मैंने नहीं देखी ये फ़िल्म। तो फिर वो सवाल जो था वो वहीं पे रुक गया और उसके बाद फिर दे शिफ्टेड टू अदर क्वेश्चन्स। बट ऑल्सो वाज देयर एनी फनी क्वेश्चन? ऐसा कुछ था जो आपको, जिससे लाइट माहौल बन गया हो वहाँ थोड़ा? फ़नी क्वेश्चन तो कोई नहीं था, पर एक कंपैशन वाला क्वेश्चन ज़रूर था, जो दे आस्क्ड मी ऑन बेगिंग कि व्हेन यू सी द बेगर्स अराउंड यू व्हाट काइंड ऑफ फीलिंग डू यू गेट? तो ये एक सवाल था जो कि शायद मेरी पर्सनैलिटी को टेस्ट करने तो के लिए इसका था। क्या जवाब आपने दिया? इसका इसका जवाब मैंने यही दिया था कि जब मैं मोमेंटरीली उनको देखती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैं इनकी अभी मदद कर दूँ। लेकिन शायद ये सॉल्यूशन नहीं है। अभी हम उनकी मॉनेटरी हेल्प कर देंगे, उनको खाना दे देंगे, सब कर देंगे, बट व्हाट अबाउट टुमारो? तो हमारी गवर्नमेंट या कोई भी पॉलिसी मेकर्स जो हैं, उन्हें मेक श्योर करना चाहिए कि हम इनके लिए कोई लॉन्ग लास्टिंग सॉल्यूशंस बनाएँ। और शेल्टर होम्स वगैरह भी दिल्ली में बहुत ज़्यादा बनाए जा रहे हैं और सर्दियों के टाइम पे भी इन लोगों के लिए शेल्टर होम्स बनाए जाते हैं। मगर कहीं न कहीं हमें एक स्टेप आगे जाने की इसमें ज़रूरत है। और कोई सवाल जो आप बताना चाहें स्टूडेंट्स को, एस्पिरेंट्स को, कि इस लेवल के जो सवाल हैं वो पूछे जा सकते हैं? क्वेश्चंस जनरली आपके डैफ पे बेस्ड होते हैं, करंट अफेयर्स पे बेस्ड होते हैं और आपके ऑप्शनल पे बेस्ड होते हैं। तो आप मेक श्योर करें कि आप ये 3 एरियाज़ अच्छे से प्रिपेयर करके जा और रहे हैं। आपका ऑप्शनल क्या था? मेरा ऑप्शनल सोशियोलॉजी था। सोशियोलॉजी। तो वहाँ से कोई सवाल पूछा गया आपसे? जी, जी, बिल्कुल वहाँ से सवाल पूछा गया। वहाँ से पूछा गया कि मेरा पसंदीदा थिंकर कौन-सा है, वो मुझे क्यों पसंद है? और शायद पसंदीदा थिंकर जानने के बाद उन्हें पता चला कि मेरी पर्सनैलिटी बैलेंस्ड है थोड़ी, क्योंकि मैंने रॉबर्ट किंग मर्टन का नाम लिया था, जिनकी थ्योरीज़ जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा मिडल रेंज मानी जाती हैं। तो इस तरीके के सवाल वो पूछते हैं और आपकी पर्सनैलिटी को और जानने की कितनी कोशिश देर करते हैं। लगभग ये चला पूरा इंटरव्यू? 30 मिनट्स मेरा इंटरव्यू चला था। बहुत टेंस माहौल, क्योंकि मैं इमेजिन कर सकती हूँ अगर एक 10वीं के क्लास के बच्चे का वाई होता है तो वहाँ भी वो थोड़ा सा जिटरी हो जाता है, नर्वस हो जाता है। तो वहाँ जाके यूपीएससी के पैनल में जहाँ आपको पता है कि मतलब सारे लर्नड लोग हैं, प्रोफेशनल लोग हैं, चेयरमैन हैं एंड एवरीथिंग,
तो वो प्रेशर उस टाइम फील होता है या फिर अंदर जाते ही थोड़ा ईज पे वो आपको फील कराते हैं? बहुत ऑनेस्टली मैं बोलूँगी कि बिल्कुल प्रेशर रहता है, क्योंकि आपके दिमाग में ये चीज़ कॉन्स्टेंटली चलती है कि ये मेरा फाइनल डे है, इससे मेरा कहीं न कहीं सिलेक्शन डिसाइड होने वाला है। तो उस वजह से प्रेशर होता है, पर यही है कि आप जितना हो सके खुद से ऑनेस्ट रहें और बोर्ड से भी ऑनेस्ट रहें, क्योंकि जितना आप ऑनेस्ट रहेंगे, उतना बेहतर आपका इंटरव्यू होगा।